NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कुलगाम की ARTO ने संशोधित यात्री किराया दरों और ओवरलोडिंग पर सलाह जारी की। कुलगाम के ARTO डॉक्टर शौकत अहमद भट्ट ने आम जनता को सूचित किया कि यात्रियों को जम्मू कश्मीर के परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किए गए नए संशोधित यात्री किराया दरों के अनुसार ही किराया देना होगा। उन्होंने यात्रियों को किराया भरते समय सतर्क रहने और ये सुनिश्चित करने की सलाह दी कि परिवहन संचालक केवल स्वीकृत दरों के अनुसार ही किराया वसूले। डॉक्टर भट्ट ने जोर देकर कहा कि अधिक किराया वसूलने के किसी भी मामले को विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। ARTO ने आगे कहा है कि कोई भी वाहन अपनी अनुमत बैठने या प्रवेश क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ओवरलोडिंग या किराया उल्लंघन से संबंधित सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर भट्ट ने यह भी बताया कि विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि मंडलों ने ARTO कार्यालय का दौरा किया और किराए में अधिक वसूली के संबंध में चिंता व्यक्त की। इसके जवाब में उन्होंने विशेष टीमें भेजी और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने और ट्रांसपोर्टरों से बातचीत करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों से नए संशोधित किराया दरों के अनुसार ही किराया लिया जाए। उन्होंने आम जनता से विभाग के साथ सहयोग करने और ओवरलोडिंग या अधिक शुल्क वसूलने के किसी भी मामले की सूचना तुरंत ARTO कार्यालय कुलगाम को देने की अपील की ताकि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके। आपके माध्यम से मैं हर एक यहाँ जो हमारे जी इज़्ज़त शहरी है कुलगाम में रहने वाले, उन तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि रिसेंटली हमारा एक पैसेंजर फेयर रिवीजन हुआ है, जो नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता निकली है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 30 अप्रैल 2026 को निकली थी। तो इसमें जो हमारे चाहे स्टेज कैरेज गाड़ियाँ हो या कंट्रैक्ट कैरेज गाड़ियाँ हो, उनमें 18% हाइक हुआ है फेयर का। तो इसमें जो स्टेज कैरेजेस हैं उनको किलोमीटर के हिसाब से हमें पैसेंजर फेयर हमने नोटिफाई किया है। ये बिल्कुल उस जो हमारा पैसेंजर फेयर रिवीजन नोटिफिकेशन है उसमें बाज़ाब्ता ये लिखा गया है और ये हमारी साइट पे भी अवेलेबल है। तो हर एक शहरी उसको देख सकता है और वहाँ पे वो इस रेट का मुताला करके अपनी रेट जो फेयर देना होगा उस हिसाब से फेयर दे सकता है। इस सिलसिले में हमने बिल्कुल एक मीटिंग भी बुलाई थी। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है यहाँ पे सोमो स्टैंड्स के या टावेरा स्टैंड्स के या मिनी बस या जो हमारी बड़ी बस के स्टैंड्स की जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके साथ हमने एक मीटिंग भी ली। उनको वाज़िया तौर पे हमने उनको बता दिया कि जो हमारा रिसेंट पैसेंजर फेयर रिवीजन हुआ है उस हिसाब से उनको कितना किराया लेना है। तो उनको मैंने ये भी हिदायत दी कि वो अपने रूट्स दे दें हमें। और आज ही यहाँ पे हमें एक वफद आई थी लामर से, काजीगुंड से, तो उन्होंने भी ये नोटिस हमारे में लाया कि जो ये पैसेंजर गाड़ियाँ हैं वो आज कल ज़्यादा रेट लेते हैं। तो इस सिलसिले मैंने इमीडिएटली आज एक कमेटी बनाई है। वो बिल्कुल जो कुलगाम के जो भी हमारे यहाँ पे स्टैंड्स है वहाँ पे जाके मैंने एक शेड्यूल बना दिया एक हफ्ते का। वो बिल्कुल हर एक जो हमारे स्टैंड्स है वहाँ पे जाएंगे, उनके रूट्स देखेंगे और किलोमीटर के हिसाब से हम इंशाल्लाह ये रेट नोटिफाई करें ताकि जो हमारे यहाँ पे पैसेंजर्स हैं, मुसाफिर हैं, वो सफ़र ना करें, उनको ज़्यादा किराया ना देना पड़े। इन केस अगर कहीं पे भी ये वायलेशन हमें मिले या हमारी नोटिस में ले आएंगे कि इस गाड़ी में अगर 9 सीटिंग कैपेसिटी है, इसमें 10, 11, 12 ये चढ़ा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। हर एक एक्स्ट्रा पैसेंजर पे इनका जुर्माना ₹200 पर पैसेंजर किया जाएगा। और इस सिलसिले में ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीटिंग कैपेसिटी, इनको एक परमिट दिया जाता है कि इनकी सीटिंग कैपेसिटी 9 या 7 जिस हिसाब से गाड़ी होगी सीटिंग कैपेसिटी होगी। अगर उसके अलावा वो लेंगे एक तो ₹200 पर पैसेंजर होगा। अगर हम परमिट कंडीशन की तरफ से देखेंगे, अगर वो परमिट वायलेशन भी हो रही है तो उस हिसाब से उनको ₹5000 गाड़ी का जुर्माना भी लग सकता है। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी जो हमारे यहाँ पे मोटर व्हीकल ऑनर्स है या ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है, उनसे दरख्वास्त यही रहेगी कि जो हमारा पैसेंजर फेयर रिवीजन जो लेटेस्ट है भी हमारा नोटिफाई हुआ है वो इस हिसाब से जो पैसेंजर से किराया ले।